यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को झटका देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जहां हम खड़े होंगे वहीं सरकार बनेगी। ये बातें उन्होंने लखनऊ में सहारा समय संवाददाता अलमरा खान से खास बातचीत में कही। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हालांकि राजनीतिक हलचल और उठापटक के बीच उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है, जिससे पूरे के पूरे राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। सर, सबसे पहला सवाल, आखिर क्या वजह थी जो आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, मंत्रिमंडल में मंत्री पद से इस्तीफा देना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है और कारण भी वही है जो मैंने पहले स्पष्ट किया कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण व्यवस्था से लाभान्वित होते थे, उनके आरक्षण व्यवस्था को अजगर की तरह यह सरकार निगल रही है। पहली चीज, अभी 69,000 शिक्षक भर्तियों में पिछड़े वर्गों की जगहों पर सामान्य वर्ग की तैनाती कर दिया। दूसरी चीज, मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई, बिना किसी विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके पदों को सामान्य वर्ग से भर्ती कर दिया जाए। कैबिनेट में मैंने इसका कड़ा प्रतिवाद किया, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें विभागीय प्रमुख सचिव को बहुत डांटा भी, लेकिन मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस भर्ती को रोक दें। भर्ती हुई, लगातार भर्ती हो रही थी। साथ ही साथ अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण से लाभान्वित होकर के जहां नौकरी करने जाते हैं, सरकारी संस्थानों में, असरकारी संस्थानों में, सरकार द्वारा अनुदानित संस्थानों में, उनको बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। जब सारे सरकारी संस्थान बारी बारी से निजी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो नौकरी कहाँ देंगे? बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनका टिकट कट रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या ये बात तो नहीं थी? स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत यह है कि वो निर्दल भी कहीं लड़ाई जीत के चले जाएंगे, इसलिए इनको चिंता है स्वामी प्रसाद मौर्य के हटने से भारतीय जनता पार्टी को इनकी सरकार की विदाई का डर सता रहा है। अब आपको अवसरवादी नेता कहा जा रहा है? वो स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी सरकार की ताबूत के अंतिम कील साबित होने जा रहे हैं, इसलिए ये दिवालिये मानसिकता के शिकार हो गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करने के आदी हो गए हैं। आप बसपा में भी काफी करीबी माने जाते थे मायावती के, तो ऐसे में आपने 2017 में बसपा को त्यागा, आपने छोड़ दिया। कहा यह जा रहा था आपने पुत्र के लिए टिकट मांगा था और नहीं दिया गया तो आपने पार्टी छोड़ दी। अब ये लोग बीजेपी वाले ये कह रहे हैं यही कारण है जिसकी वजह से आप पार्टी छोड़े हैं। देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मायावती जी नसीमुद्दीन की पत्नी को भी टिकट दिलाए थे क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य नसीमुद्दीन की पत्नी को टिकट दिलाए थे, उनके बेटे को टिकट दिलाए थे, सतीश मिश्रा के दामाद को टिकट दिलाए थे, या हमारे तमाम विधायक सांसद के बेटे पत्नी लड़े थे, क्या उनको टिकट दिलाए थे? मायावती जी खुद टिकट देती थी और मायावती जी को चूंकि अपने परिवार को बढ़ावा देना था, अपनी जगह पर अपने ही परिवार के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, इसलिए अपने गलती किए जाने वाली गलती को बराबर करने के लिए जबरदस्ती नेताओं के परिवार के लोगों को बुला के चुनाव लड़ती थी। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था या कोई और था? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी थे, बीएसपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी। टिकट देना न देना उनका फैसला, टिकट देना न देना राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला। मतलब ये आरोप निराधार? ये आरोप सरासर निराधार है। और एक चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हजारों लाखों की तादाद में दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवान हैं। वकालत हम उनकी करते हैं, बेटी बेटा की वकालत करना है। समाजवादी पार्टी के चेहरे खिल गए हैं, क्या आगे की क्या रणनीति है? कब जाके आप वहाँ पे ऑफिशियली अपने आप को वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग कराएंगे और आपके साथ जो अन्य विधायक हैं वो भी कब ज्वाइन करेंगे? देखिए, ये सही है कि मेरे इस्तीफे से भारतीय जनता पार्टी में मातम का माहौल है।
और जब भारतीय जनता पार्टी में मातम का माहौल है तो दूसरी जगह पर खुशी का माहौल होगा ही होगा। इसलिए हम किसी को दुखी होने के लिए और किसी को खुश होने के लिए निर्णय नहीं लिए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए निर्णय लिए हैं और हम जो भी निर्णय लिए हैं इससे उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर बनेगी। लेकिन ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ दी, जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनको आप किस तरीके से मनाएंगे? क्योंकि वो तो अब तक ये मानसिकता के साथ चुनाव चिन्ह पे वोट डालने जा रहे थे कि बीजेपी के साथ आप जुड़े हुए, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। सैकड़ों की तादाद में कल से आज तक में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता क्षेत्र के भी आ चुके हैं। हजारों कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी आ रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और 14 जनवरी को जब तक हम अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे, कार्यकर्ताओं की बाढ़ इसी तरीके से लगातार। लेकिन आप जा तो समाजवादी पार्टी में ही रहे ना। हम 14 जनवरी को अपना फैसला सुना देंगे। मतलब इसको भी आपने अभी तक सीक्रेट ही रख रखा है। हालांकि अखिलेश यादव ने आपकी फोटो ट्वीट भी कर दी भाई। जिसने भी हमें ट्वीट किया, जिसने भी हमारे निर्णय का स्वागत किया, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी भी प्रश्न चिन्ह आपने छोड़ रखा है कि आप कहाँ जाएंगे? निर्णय तो 14 जनवरी को होगा। हाँ ठीक है। अभी तक ये सवाल जहन में था कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है। उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन ही थामेंगे। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।